नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि जब सम्मिलात में पूरा परिवार रहता है तो घर के खर्च बहुत कम हो जाते हैं तथा अगर घर का कोई सदस्य यदि नहीं कमाता है तो उसकी आमदनी कुछ दूसरे सदस्य और नहीं कमाता है या उसकी आमदनी कुछ कम होती है तो उसकी इज्जत घर में थोड़ा कम रहती है और घर के हर सदस्य चाहते हैं कि वह घर के अन्य कामों में मदद करे, जबकि वह कम आमदनी के कारण गाहे बिगाहे परिवार के अन्य सदस्यों की बात सुनने के लिए बाध्य होता है। लेकिन मन ही मन वह कुढ़ता रहता है और जब उसको कोई मौका मिलता है तो वह अपने मन का भड़ास दूसरों पर निकाल देता है। इसीलिए आजकल के दौर में एकल परिवार की संख्या में इजाफा हो रहा है। मैं आप सबको यह क्यों बता रहा हूँ, यह मैं आगे आप सबको इस वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार खरे और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल धर्म संकट। आप कह रहे होंगे जी कहाँ खो गए थे इतने दिन तक, कोई भी आपका YouTube का कोई भी वीडियो आया नहीं। तो भाई कुछ और भी काम थे, उस कामों में लगे हुए थे, इसलिए हम कोई इस बीच में वीडियो नहीं ला पाए। एक तो हमें एक सही विषय की भी तलाश थी, अब विषय हमारे सामने आया है तो आज मैंने कहा चलो आपसे बात कर लेते हैं। मैं परिवारों की आजकल की स्थिति बारे में इसलिए चर्चा कर रहा था कि जब भी किसी परिवार में किसी सदस्य की अनदेखी होती है तो उस सदस्य के मन में विद्रोह का जन्म होता है। इसी प्रकार जब किसी राज्य में वर्षों तक उस राज्य के कुछ क्षेत्रों की अनदेखी की जाती है, खासकर कई वर्षों से, तो उस राज्य के उस क्षेत्र की जनता के मन में भी सरकार के लिए विद्रोह जन्म लेता है। तो हम बात कर रहे हैं बुंदेलखंड की जनता के भीतर उमड़ रहे विद्रोह की भावना की। अब हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जानते भी ना हो कि बुंदेलखंड क्या भला है। तो हम आपको बता दें कि झांसी से लेकर झांसी, महोबा, आपका मऊरानीपुर, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, आपका इधर खजुराहो, पन्ना, छतरपुर, ये सारा का सारा जो एरिया है ये बुंदेलखंड का एरिया कहलाता है। और ये बेसिकली दो राज्यों के बीच में बटा हुआ है। 2/3 हिस्सा तो यूपी में है यानी उत्तर प्रदेश में है, एक हिस्सा जो है इसका मध्य प्रदेश में है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको वीडियो कंटेंट आपको अच्छा लगे तो वीडियो पसंद करें तो लाइक करें और शेयर भी करें, और साथ में बगल में दी गई बेल आइकन को दबा देंगे तो अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाएगी। तो हम बात कर रहे थे बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड का इतिहास बताता है एक ज़माने में यह इलाका बहुत समृद्ध हुआ करता था। भाई रानी लक्ष्मीबाई का नाम भी आपने सुना होगा, हैं? तो बुंदेलखंड के बुंदेलखंड इसका नाम कैसे पड़ा? असल में बुंदेली राजा थे, बुंदेल उनका कास्ट था, तो इसलिए इसको बुंदेलखंड कहा गया। और उनका राज्य जो है पन्ना तक फैला हुआ था। तो मध्य प्रदेश का भी इलाका उसमें आता था, उत्तर प्रदेश का झांसी वगैरह सब आते थे उसमें, और यह बहुत ही समृद्ध था यह राज्य। इसी में इतिहास में आपने पढ़ा होगा शायद, या किसी के मुँह से सुना होगा अलाउद्दौला का नाम। अलाउद्दौला जो हैं अपने ज़माने के बहुत ही फेमस योद्धा थे, और इनके बारे में जो एक वीर रस की गीत बनी है। अक्सर पुराने ज़माने में जब राजाओं के बीच में युद्ध होता था तो अपने सैनिकों में जोश भरने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए इस गीत रस का वहाँ पाठ कराया जाता था। इससे क्या है, सैनिक जो है बिना सोचे समझे वो आगे की तरफ बढ़ जाते थे और युद्ध में पूरी अपने जी जान लगा देते थे। वो नहीं डरते थे कि मरने का कोई वो है। तो इसलिए अलाउद्दौला का जो गीत है वो इस इलाके में बहुत ही फेमस है। और रानी लक्ष्मीबाई को तो आप लोग जानते ही हैं, जब भाई अंग्रेज़ों से को युद्ध में उन्होंने कितनी बार छकाया। इसलिए अंग्रेज़ों के, चूँकि वो महिला होके इतना ज़्यादा अंग्रेज़ों के साथ लड़ी अपने राज्य को बचाने के लिए, तो इसलिए उनके लिए भी एक लोकगीत बना कि बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और आज भी कई लोगों के मुँह से बहुत ही वर्णन सुनने को मिलता है कि भाई झांसी की रानी बहुत ही वीर योद्धा हुआ करती थी। तो हम ज़्यादा इतिहास चर्चा न करते हुए अपने मूल विषय पर आते हैं कि पिछले 67 सालों से, जब से मध्य प्रदेश राज्य बना, तब से ही बुंदेलखंड के क्षेत्र को एक अलग राज्य का दर्जा देने की डिमांड जनता से उठने लगी थी। जिसमें विभिन्न समाजसेवी थे, पत्रकार थे, क्षेत्रीय राजनीतिक दल वगैरह थे। वो सब कह रहे भाई ये एरिया भी अलग करिए, इसको भी अलग एक राज्य का दर्जा दीजिए।
लेकिन यह डिमांड कभी भी मुखर रूप से विभिन्न सरकारों के सामने नहीं पेश हो पाई। इन क्षेत्रों से कभी भी कोई भी बड़ा नेता खड़ा नहीं हो सका जो केंद्र सरकार व राज्य सरकार में उस यहाँ के प्रतिनिधित्व करते हुए वो अपनी बात को कह पाता। हम सब जानते हैं कि बच्चा तभी रोता है जब उसे भूख लगी हो। इसी प्रकार बुंदेलखंड को अलग राज्य का दर्जा देने की डिमांड वहाँ की भौगोलिक स्थिति तथा विकास कार्यों में कमी है। बुंदेलखंड का बहुत बड़ा क्षेत्र पहाड़ी इलाकों से घिरा हुआ है, जिससे खेती के लिए किसानों के पास जमीन की मात्रा बहुत कम है। बुंदेलखंड के पिछड़ेपन से तंग आकर वहाँ के एक वरिष्ठ पत्रकार, IKN में जो काम करते हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और साथ में उन्होंने एक अपना राजनीतिक दल बनाया, बुंदेलखंड विकास दल, वो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो उन्होंने दल बनाया और उन्होंने अब लोगों को अपने साथ आने के लिए कहा है कि भाई ऐसा है कि देखिए ये जितने भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, यहाँ तक हमारी आपकी आवाज़ तो पहुँच नहीं सकती। बड़े बड़े लोग हैं, दलाल बीच में बैठे हैं, आपको कोई आवाज़ पहुँचानी हो तो दलाल को उससे संपर्क करो, इतना पैसा होता नहीं, दलाल को हम पैसे दें और वहाँ आगे तक बात पहुँचे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई आप सब लोग, चाहे वो आप कवि हों, चाहे आप छोट भैया नेता हों, या चाहे आप पत्रकार हों, चाहे आप रिटायर्ड हों किसी कंपनी या सरकारी नौकरी से, और चाहे आप महिला हों, बच्चे हों, सभी हमारे साथ आइए, हम सब मिल के आवाज़ उठाते हैं। तो चलिए BK खरे जी से सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बारे में, उनकी क्या राय है। जय जय बुंदेलखंड मेरे साथियों। सम्मानीय मेरे प्रबुद्ध वर्ग, लेखक, कवि, शिक्षक, अधिवक्ता, साहित्यकार, समाजसेवी और पत्रकार बंधुओं, आप सभी को मेरा सत सत नमन। अपनी ही माटी में जन्मे मेरे प्रिय प्रबुद्ध महानुभावों, आप जानते हैं कि इस प्रांत की अपेक्षा विकास की धारा में पिछड़ कर रहे बुंदेलखंड की निर्धन जनता के पास इतना धन नहीं है कि आज के समय के हिसाब से राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया को कवर कर सके। और यही कारण है, इन्हीं सब के अभाव में बुंदेली जनता की पृथक राज्य की मांग की आवाज़ राज्य स्तर तक और केंद्र स्तर तक नहीं पहुंच पा रही है। साथ ही सरकार के चापलूस चमचे एवं बुंदेलखंड के माननीय सांसदों और बुंदेलखंड के चहुमुखी विकास के लिए पृथक राज्य की निर्माण की इच्छा शक्ति का इतना उनमें दम नहीं है कि वह सांसद नए राज्य का प्रस्ताव संसद में ला सकें। जैसा कि आपको जानकारी होगी, हमीरपुर के सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने पृथक राज्य का प्रस्ताव संसद में लाए, लेकिन 7 सांसदों ने उनका समर्थन नहीं किया। ये बहुत गलत बात है। इसका जवाब यहाँ की बुंदेलखंड की जनता को देना चाहिए। आप जानते हैं कि बुंदेलखंड प्राकृतिक संपदा से धनवान है, लेकिन यहाँ के निवासी निर्धन हैं। अतः बुंदेलखंड का चहुमुखी विकास पृथक राज्य के बिना संभव नहीं है, जबकि यह बात सरकार भी भली भांति जान चुकी है। इसीलिए 2014 में सरकार ने अपनी एक सभा में घोषित किया था कि पृथक बुंदेलखंड राज्य बनेगा। आप सभी प्रबुद्ध जनों से हम आशा करते हैं कि बुंदेलखंड राज्य हेतु आंदोलित संपूर्ण बुंदेली जनता का आह्वान करने में हमें पूरी मदद मिलेगी, ताकि यह एक सफल जन आंदोलन बन सके। अतः आप सबकी मदद से ही विकास की गति में पिछड़ रहे बुंदेलखंड की जनता का दर्द सरकार के समक्ष रखना संभव हो सकेगा। हमें उम्मीद है कि बेरोजगारी की लड़ाई, भुखमरी, बीमारी, पलायन, आत्महत्या, कर्ज आदि से ग्रसित बुंदेलियों की विकल व्यथा को कविता लेखन के माध्यम से कवि गाएंगे। नुक्कड़ सभाओं के नाटक मंचन से हम इसको अपना रोष प्रकट करेंगे कि हमें क्यों बुंदेलखंड राज्य चाहिए। ओजस्वी वक्ताओं से मेरी प्रार्थना है कि वो अपने वक्तव्य के माध्यम से प्रचार प्रसार करने में आप सभी प्रबुद्ध वर्ग पूरी मदद करेंगे। दूसरी ओर बुंदेली जनता को समाचार पत्र, पत्रिकाओं एवं सोशल मीडिया के माध्यम से भी पृथक राज्य बनाने के फायदे का प्रचार प्रसार मीडिया को करना होगा। अतः आपके सहयोग से पृथक राज्य की मांग हेतु जन आंदोलन संपूर्ण बुंदेलखंड का दृश्य जनता के सामने और शासन के सामने रखना होगा, ताकि यह बुंदेलखंड की दुर्दशा का दर्पण
प्रतिबिंबित हो सके और हर संभव प्रयास हो सके कि लोगों को ये बताया जाए कि साथियों, अब समय आ गया है, हम सभी पत्रकार बंधुओं को, लेखकों को, कवियों को, अधिवक्ताओं को, साहित्यकारों को बिना डरे निर्भीक होकर के सरकार के खोखले दावों का आईना दिखाना होगा। साथ ही हर वर्ष किसी न किसी प्राकृतिक आपदा का शिकार हमारे पीड़ित किसान के साथ भी खड़े रहकर उनका हौसला बढ़ाना होगा, क्योंकि वह उनकी हृदय की पीड़ा वह अपने बच्चों के सामने प्रकट नहीं करना चाहते, इसलिए रात अकेले में सिसकियां भरकर रोया करते हैं और अंत में आत्महत्या का रास्ता चुनते हैं। अगर हम उक्त सभी महानुभावों साथियों का मार्गदर्शन और सहयोग रहा तो बुंदेलखंड का हर एक नौजवान, किसान एवं मजदूर, माताएं, बहनें आदि सभी आंदोलित अपार जनसमूह अपनी पीड़ा को आक्रोश में बदलकर सड़कों पर निकल पड़ेगा। बुंदेलखंड के होनहारों के भविष्य तो ये थे वीके खरे जी, जिनकी बातें आपने अभी सुनी। तो उनके अनुसार कि इस एरिया में नेचुरल रिसोर्स तो बहुत ज़्यादा है। अब एक पन्ना का ही उदाहरण ले लीजिए कि हीरे की खदान, सबसे बड़ी खदान हीरे की वहीं है पूरे भारत में। दूसरा क्या है कि यहाँ पे मैग्नीशियम निकलता है, चूना पत्थर निकलता है, यहाँ पे सिलिका भी निकलता है, और ये सब, और बालू, और उसका चूँकि नदियाँ जो हैं उनकी जो बालू वगैरह हैं, उसकी रेत वगैरह हैं, उसका भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही दोहन हो रहा है। लेकिन इससे होने वाले फ़ायदे को ना तो सरकार और ना यहाँ के जो ठेकेदार हैं या राजनीतिक पार्टियाँ हैं, कोई भी उसको जनता के लिए यूज नहीं करती हैं। तो यह उनका एक दुख का बहुत बड़ा कारण है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में जहाँ भी बुंदेलखंड का अधिकांश क्षेत्र पड़ता है, वहाँ विभिन्न राजनीतिक दलों की सरकार जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से आई और गई, लेकिन किसी ने भी इस क्षेत्र के समुचित विकास पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। चाहे वो अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे वो बहन मायावती की बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो, और चाहे बीजेपी की तीसरी बार सरकार रही हो, लेकिन आज तक इस क्षेत्र में विकास का कोई खास कार्य नहीं किया गया। यहाँ चूँकि गरीबी ज़्यादा है, अतः यहाँ के निवासी अलग बुंदेलखंड राज्य की डिमांड ऊपर तक, यानी सरकारी महकमों या प्रशासन तक नहीं पहुँचा पाते हैं। तो आइए सुनते हैं और इसके बारे में वो क्या कहते हैं। वीके खरे आप लोगों के बीच बुंदेली वार्ता के क्रम में, अपनों से अपनी बात के क्रम में बुंदेलखंड की समस्याओं से निजात पाने के लिए, आखिरकार बुंदेलखंड को नरक किसने बना दिया और आज तक किसी ने रोका क्यों नहीं? तो मान्यवर, आपको पता होना चाहिए कि बुंदेलखंड की जनता का हाल आपको पता होना चाहिए। बुंदेलखंड में गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी सदियों से पैर पसारे बैठी है। ऐसी स्थिति में हम इनसे आशा करें कि ये उम्मीद करें कि माइनिंग की एजेंसी लेंगे या हिम्मत करके अपने बुंदेली खनिज संपदा को बचाने के लिए लड़ेंगे, तो स्वाभाविक रूप से यह संभव है। जिन्हें प्रतिदिन अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ता हो, वो बड़े लोगों से लड़कर मुकदमे की तारीखों का खर्चा नहीं झेल सकते, इसलिए कोई आगे आने की हिम्मत नहीं करता। बस इसी का कमजोरी का फ़ायदा उठा करके कुछ हरामखोर बड़े लोग के साथ मिलकर दलाली खाते रहे और बुंदेलखंड की खनिज संपदा लूटी जाती रही। अब बारी आती है यहाँ के जनप्रतिनिधियों की, तो इन्होंने भी अपने निजी स्वार्थ में अपने खजाना भरने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इन्हीं गद्दार प्रतिनिधियों की वजह से आज बुंदेलखंड की ये दुर्दान दशा है, और बुंदेलखंड को नरक बनाने में इन्हीं गद्दारों का हाथ है। आज नदियों से बालू, पहाड़ों से बोल्डर, गिट्टी, मुरम, लाल बलुआ मिट्टी इत्यादि का दोहन भी इन्हीं जनप्रतिनिधियों की कृपा से हो रहा है। इन समस्याओं से कैसे निजात पाएं? हमारे बुंदेले भाई बहुत ही गरीब हैं, इनके पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकें। किसी भी कोर्स को कराने के लिए, अगर इंडस्ट्रियल लेवल का कोई कोर्स कराना है तो लाखों रुपया खर्च करने होते हैं। उनके सामने ये बड़ी समस्या है। शिक्षा के अभाव के कारण बुंदेलखंड बहुत पिछड़ गया है। बुंदेलखंड की ये दुर्दशा का गीत किससे गाया जाए, कौन आगे आएगा?
तो मैं अपने साथियों को बताना चाहता हूँ कि आपके हिस्से की लड़ाई लड़ने कोई दूसरा नहीं आएगा। हमें और आपको मिल कर के ही अपने इस हिस्से की लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। जो गति ब्याह गजेंद्र की, सो गति भई मोरी आज। विकल व्यथत ओवरत नहीं, भयो ग्रसित बुंदेली राज। भयो ग्रसित बुंदेली राज। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि भयो ग्रसित बुंदेली राज, काय झूठो पादा भाखो। पृथक करो अब राज, शपथ तुम अपनी राखो। हमारे बीके खरे जी के अनुसार सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र के गरीब छोटे किसान व मजदूर पैसा कमाने के लिए पूरे भारतवर्ष में हर जगह दिख जाएंगे। खासकर मजदूरी करने वाले सबसे ज़्यादा इस देश में मजदूर आपको महोबा, पन्ना, छतरपुर, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, मौरानीपुर आदि से मिलेंगे, क्योंकि इन जिलों में रोजगार के साधन जैसे फैक्ट्री, इंडस्ट्री आदि बहुत कम है, स्वरोजगार भी बहुत कम है इन एरियाज़ में, और इन जगहों में गरीबी भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे कभी बाढ़ आ जाता है, कभी यहाँ पे सूखा पड़ जाता है, तो ये क्षेत्र जो है मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब यहाँ पे परेशानी है। यहाँ पहले पीने की पानी की भी परेशानी थी, जो अब थोड़ा सरकार के प्रयास से, बीजेपी सरकार के प्रयास से यहाँ थोड़ा उसका समाधान हुआ है, लेकिन अभी भी यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं जिसका सरकार जो है मतलब जिसकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। यहाँ की खेती से छोटे किसानों व मजदूरों के घर का खर्च नहीं चल पाता है, जिससे पुरुष व महिलाएं सपरिवार खाने कमाने के उद्देश्य से दूसरे राज्यों व शहरों की तरफ पलायन कर जाते हैं। यह एक यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि सांस्कृतिक जो विरासत यहाँ की है वह धीमे धीमे खत्म होती जा रही है। क्योंकि जो लोग एक बार यहाँ से इस क्षेत्र से निकल जाते हैं वो जिस शहर में जाते हैं वहीं बस जाते हैं, या उस एरिया के लिए भी परेशानी इसका सबब बनता है जिस एरिया में ये लोग जाके बसते हैं, क्योंकि वहाँ पे सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर उनको लिए प्रोवाइड कराना पड़ता है। और यहाँ से चूँकि लोग पलायन कर जाते हैं तो इनके जो बचे खुचे खानदान के लोग हैं, चाहे बुजुर्ग हों या जो भी हों, उनकी देख रेख कौन करे। वो जब अशक्त हो जाते हैं यानी बुढ़ापा आ जाता है तब वो बहुत परेशान हो जाते हैं और समाज को उनको देखभाल करना पड़ता है, क्योंकि जो बच्चे बाहर कमाने गए हैं उनकी आमदनी इतनी नहीं है कि वो प्रति माह एक सफिशिएंट अमाउंट उनको भेज पाएँ। और सरकार का बुढ़ापा पेंशन वगैरह का तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति आजकल चल रही है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह जो है एक बहुत बड़ी समस्या है, और इसीलिए बुंदेलखंड राज्य अलग राज्य बनाने का यहाँ से काफ़ी तेज़ी से मुहिम चल रहा है। हम सरकार से कहते हैं कि भाई अगर खासकर यूपी सरकार से, बिकॉज बहुत प्रोग्रेसिव सरकार है, उन्होंने वादा किया है कि भाई 100 नोएडा बनाएंगे वो, तो हम कहते हैं कि 100 नोएडा बनाएंगे। और झांसी को आपने अगर चुना है तो यहाँ पे विकास कार्य थोड़ा आप जल्दी शुरू कर दें, जिससे कि यहाँ की जो जनता के मन में आपके प्रति थोड़ा सा भावना गलत जा रही है उसको सुधारा जा सके, और जो लोग यहाँ से रोजगार की तलाश में दूर दूर जा रहे हैं उनको रोजगार यहीं मिलना शुरू हो जाए। श्री बीके खरे जी ने कहा कि उनकी पार्टी अपने क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करने का प्रण लेकर बैठी है, और अगले विधानसभा व लोकसभा चुनाव में वह अपनी पार्टी के कैंडिडेट उतारेगी। अभी जो मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ है उसमें भी उनके शायद 2 कैंडिडेट खड़े हुए थे जिनका प्रचार प्रसार उन्होंने किया है। अब रिजल्ट तो हम नहीं बता सकते क्या आएगा, लेकिन ये तो है कि अगर वो नहीं जीतेंगे तो किसी न किसी पार्टी का वोट तो काटेंगे, और हो सकता है वो कैंडिडेट जीतने वाला रहा हो। तो ये प्रकार से देखा जाए तो अगर जीत जाते हैं तब तो ये अपना रिप्रेजेंटेशन लेके वहाँ जाएंगे कि भाई हमारी एरिया में विकास ज़्यादा हो, पन्ना हुआ, छतरपुर हुआ एरिया इलाके में, और नहीं तो कैंडिडेट का वोट तो कटेगा। हमें कुछ लोगों का फ़ोन आया था कि सर कायस्थों के उत्पत्ति के बारे में तथा उन जो बड़े बड़े विभूषण कायस्थ समाज में पैदा हुए हैं उनके बारे में थोड़ा सा कुछ रिसर्च करके, शोध करके एक सीरीज़ कायस्थों के बारे में निकालें, क्योंकि बहुत सारे समाज के लोग कायस्थों के बारे में जानकारी रखते ही नहीं हैं कि कायस्थ होते कौन हैं। वो कहते भैया तुम ठाकुर हो, पंडित हो, बनिया हो, शूद्र हो, क्या हो। तो ठाकुर की चूँकि कायस्थों के बारे में जानकारी नहीं है किसी को ज़्यादा कि भाई कायस्थ क्या हैं, और लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि जी इसकी उत्पत्ति के बारे में कुछ आप करिए, कुछ अपने चैनल में दिखाइए। तो हम जो है उसके लिए शोध कार्य शुरू कर चुके हैं, इसीलिए हमने बहुत दिन बाद ये वीडियो भी बनाई है। लेकिन आप लोगों से भी निवेदन है कि अगर आपके पास कोई भी मैटर है इस प्रकार का जो कायस्थों की उत्पत्ति के बारे में या कायस्थों की कोई विभूति हो, चाहे
विवेकानंद जी रहे हों, चाहे सुभाष चंद्र बोस जी रहे हों, चाहे मतलब डॉक्टर राजेंद्र बाबू रहे हों, या आपके जयप्रकाश नारायण रहे हों, या आपके लाल बहादुर शास्त्री, जो भी आप अगर कुछ भी अच्छी जानकारी रखते हैं क्लेम प्रमाण सहित जो भी आप भेजें, आप वीडियो बना के हमें भेजें। कोशिश करें कि वीडियो अगर आपको थोड़ी भी तकनीकी जानकारी है तो MP4 में भेजें, क्योंकि जो आप वीडियो बनाते हैं वो वीडियो व्हाट्सएप में जो है HTML में बनता है, उसका कन्वर्जन बड़ा मुश्किल से होता है, और कन्वर्जन हो भी गया तो उसका साइज का बड़ा प्रॉब्लम आता है। आज BK खरे जी ने जो हमको भेजा था, उनका हमने केवल वॉइस इसमें डाला है क्योंकि इनकी वीडियो खुली नहीं मेरे से, और वो HTML कन्वर्ट नहीं हुई, और कन्वर्ट हुई तो बहुत छोटी हुई, तो इसलिए उसका बात नहीं बन पाई। तो जो भी वीडियो आप भेजें, वैसे तो आप भेज दें HTML में भी, हम और कुछ नहीं होगा तो आवाज़ तो आपकी डाल ही देंगे अगर नहीं कन्वर्ट हो पाया, और कन्वर्ट हो गया तो फिर पूरी वीडियो आपके उसके साथ डाल देंगे हम। तो आप लोग जो हैं मतलब कास्ट के उससे रिलेटेड अगर कुछ भी जानकारी रखते हैं और बताना चाहते हैं तो आप वीडियो बना के भेज सकते हैं। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कृपया नीचे कमेंट करके बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें। साथ में बगल में दी गई बेल का आइकन अगर आप दबा देंगे तो आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगी। जय भारत, जय सनातन।